हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया है ना? चलिए, मैं राजू त्यागी, आप ही लोग के चैनल साइंस एंड मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने अभी तक आपको, ठीक है ना, प्रश्नावली 4.3 और प्रश्नावली 4.2 का 2 नंबर क्वेश्चन मैंने करा चुका है। उसका वीडियो भी आपको मैंने डाल दिया है, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर क्या करें, उस वीडियो को देख लें। मैंने उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दिया है, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यदि आपको अगर समझ नहीं आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि समझ में आ जाती है तो पूरा वीडियो देखने के बाद एक लाइक ज़रूर दबा देना, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन चालू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ध्यान दीजिएगा। हमने इसके पहले 2 क्वेश्चन कर चुका है, ठीक है ना, 4.4 का, और यहाँ पे 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। क्या हो? चौड़ाई से क्या होगा? दुगुनी होगा। और उसका क्षेत्रफल कितना है? 800 वर्ग मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करेंगे? ज्ञात करना है। तो देखो बाबू, ऐसे क्वेश्चन को देखो क्या करना है। मान के चलो आयतकार कहा है ना, आयतकार एक आम की बगिया बनाना संभव है, यानी जो भी होगा आपकी आयत की आकार का होगा, ठीक है ना। आयतकार की आकार का होगा। तो यहाँ देखो कैसे करना है। कह रहा है क्या, लंबाई चौड़ाई से कितना है? दुगुनी है। तो ये चौड़ाई आप मान लीजिए इसको, ठीक है ना। तो चौड़ाई यदि हम x मान लेते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा हमारा? 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब इन दोनों का गुणनफल यानी क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 वर्ग मीटर है। तो हम ऐसा लिख कर देंगे, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आएगा तो पक्का बताना सब, ठीक है ना। मेरा वादा है पक्का हम समझा कर ही छोड़ेंगे। कैसे नहीं समझ में आता है हम भी देखते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मान लेते हैं। तो हम यहाँ मानते हैं कि माना कि आम की बगिया की चौड़ाई बराबर क्या मान लो? x मीटर। क्योंकि आपकी जो भी लंबाई चौड़ाई होती है क्या चीज़ में होती है? वो मीटर में या सेंटीमीटर दिया रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इसको x मीटर मान लिए, ठीक है ना। अब देखो बाबू, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। जो आपकी लंबाई कह रहा है ना, चौड़ाई से क्या है? दुगुनी है। तो हम भी चौड़ाई जो करेंगे क्या करेंगे? लंबाई से दुगुनी करेंगे। क्या करेंगे हम? दुगुनी करेंगे। तो लिखेंगे तथा आम की बगिया की, यहाँ पे हो जाएगी आपकी लंबाई। अब लंबाई कितना होगा बाबू? अब क्या कह रहा है कि चौड़ाई से दुगुना होगा। तो हम भी यहाँ चौड़ाई से दुगुना करेंगे, क्योंकि इसमें 2 से गुना कर देंगे तो इसका दुगुना हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? यानी जब भी इसमें 2 से हम गुना कर देंगे तो ये दुगुना हो जाएगा। समझ रहा है ना? तो चलिए, अब प्रश्न में क्या बोला है, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ से प्रश्न में बोला है, प्रश्न से बोला है कि यानी लंबाई और चौड़ाई, यानी क्या कह रहे हैं, इनका क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 मीटर। यानी कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल है हमको 800 मीटर। तो क्षेत्रफल कैसे आता है? तो लंबाई और गुना चौड़ाई करते हैं तभी ना आता है। तो हम लंबाई और गुना चौड़ाई के बराबर कर दें कितना? 800। समझ गए ना? तो यहाँ लिखेंगे कि प्रश्न से, यानी बगिया का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बगिया का क्षेत्रफल क्या आएगा? यहाँ पे बगिया का क्षेत्रफल अब होता है आपका लंबाई। यहाँ हम लिए हैं लंबाई है ना, तो मानेंगे क्या चीज़ का हम? लंबाई। तो लंबाई, ठीक है ना। अब गुना क्या हो जाएगी? आपकी चौड़ाई हो जाएगा। हो जाएगा कि ना हो जाएगा? अब देखो यहाँ से आपकी बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है? 800 दिया है। तो 800 यहाँ पे हम वर्ग मीटर दे देते हैं, ठीक है ना। आया आपकी लंबाई कितना आपको मालूम है? तो 2x है। तो 2x कर लो। आया यहाँ पे गुना कितना हो जाएगा? x आपका चौड़ाई है। हो गया कि ना हो गया? अब इसको क्या करो? गुना कर लो। कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 800। आई हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 में गुना करो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 2x स्क्वायर। होगा कि ना होगा?
तो यदि इसको हम इधर लाकर अच्छा पूरा उठाकर इधर करते हैं, ठीक है ना, तो यानी इसको ऐसे कर लीजिए 2x यहाँ बराबर ऐसे बराबर देते जाना सब। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800। अब इस 2 गुना में है इधर, हमको x को मान निकाल लेंगे तब ना कुछ होगा। तो यहाँ से देखिए हम x का मान निकालते, इसको लेकर यहाँ क्या करेंगे हम भाग कराएंगे। तो इधर गुना में इधर आएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, यानी एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा 800। अब बटा कितना हो जाएगा 2, तो काट दो कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ गया कितना 400। तो यानी क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा इधर स्क्वायर इधर आएगा तो आपका रूट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, समझ में आ रही है ना। अब देखिए यहाँ पे अब x अब देखो यहाँ पे रूट में अब चले गई कितना 400। तो आप जानते हैं इसका वर्ग कितना होता है, तो यदि हम इसका निकालेंगे वर्गमूल करके तो कितना आएगा आपका 20 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस में। तो अब हम हमको क्या प्राप्त हुआ, यानी x का वैल्यू हमको 2 गो प्राप्त हो गया। यानी x के वैल्यू क्या प्राप्त हो गया, एगो मतलब एगो प्लस में एगो क्या प्राप्त हो गया हमको एक माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस है तो एगो प्लस में प्राप्त हुआ एगो माइनस में। तो आप बताइए किसी की लंबाई चौड़ाई कुछ भी अगर माइनस में होती है नहीं ना होती है, तो ये माइनस वाला हम नहीं लेंगे। समझ में आ गया ना। अब यहाँ से तो हमको मालूम हो गया, तो x किसको माने थे, तो चौड़ाई को माने थे। तो यानी हमको चौड़ाई तो मालूम चलिए गया कितना है 20 आ गया। अब हमको लंबाई पता करना है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो हमको लंबाइयों पता चल जाएगा। समझ गए ना। तो यानी हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आ जाइए, लिखेंगे इधर कर देते हैं। देखिए अब लिखेंगे कि चौड़ाई बराबर, यानी किसका चौड़ाई, तो बगिया का चौड़ाई बराबर, ठीक है ना। तो बगिया की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई कितना है बाबू, अपने x माना था, तो x का मान हमने कितना निकाला है 20 निकाला है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है। और कह रहा है कि बगिया का लंबाई कितना होगा, तो यह हमने कितना माना है 2x माना है ना। तो आपका बगिया का लंबाई जो होगा, बगिया की लंबाई बराबर कितना होगा 2x, तो 2x हो गई 2x मीटर। अब यहाँ से देखो 2 x का वैल्यू कितना निकला है 20 हमको निकला है ना, तो इसमें 20 से तुम गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, यानी 40। यानी हमको मिला कितना, यानी बगिया बनाना संभव था तभी ना इसका आंसर निकल गया है। अगर बगिया बनाना संभव नहीं रहता तो इसका आंसर आता नहीं ना आता। तो ज़रूर बताना ये समझ में आया है कि नहीं। कैसे हम देखते हैं कि समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक ज़रूर दबा देना, ठीक है ना। चलिए देखिए हमने क्वेश्चन आपको एक अभी क्या किया 3 मतलब करा दिया। अब देखिए क्वेश्चन हम 4 करते हैं, ठीक है ना। यदि समझ में नहीं आएगा तो ज़रूर बोलना सब, ठीक है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा सब। कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। पहले हमको बताने की स्थिति संभव है कि ना है, तो पहले हम निकालेंगे तब ना कुछ मालूम चलेगा कि स्थिति है कि ना है। अब यहाँ पे आ जाइए, कह रहे 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का, ठीक है ना, गुणनफल कितना है 48 था। यानी 2 गो मित्र होंगे, आप सोचो ना, ऐसे भी 2 गो मित्र मिलकर मतलब 20 वर्ष है। अगर हम कह दें कि 2 गो मित्रों को मिलकर कितना है 20 गो आम है, यानी वैसे ही सोचो ना 20 गो अगर आम है, ठीक है ना, और उसमें से वो के पास 12 गो है, और हम कह दें कि 2 गो मित्र है, एगो पहला मित्र है, अब मान लो यहाँ पे 2 गो मित्र है। अगर हम कहें कि इनके, अच्छा सोचो ऐसे ही बता रहे हैं, इसका उम्र है 10 बरस, ठीक है ना, इसका उम्र है कितना 10 बरस, मिलकर कितना हो गया 20 बरस हो गया कि ना हो गया। अब सोचो हम कहते हैं पहला मित्र को हमको जानकारी नहीं है कितना बरस का है, पहला मित्र कितना बरस है ये हमको जानकारी ना है, पर हम जा रहे हैं कि दूसरा का मित्र 10 बरस का है। तो क्या करोगे 10 को लेकर इधर घटा दोगे तो इसको मिल जाएगा, पता चल जाएगा क्या चल जाएगा। तो यानी मान लेते हैं कि नहीं है तो इसको x है, ठीक है ना, तो इधर हम लिया इसको घटाएंगे तब ना हमको x का मान निकलेगा। तो ऐसा ही मान लीजिए यदि हम 2 मित्रों की जो योग है ना, जो उम्र का योग है कितना है 20 वर्ष है, तो एगो का मान लेते हैं x बरस, एगो के क्या करेंगे हम 20 में से यदि हम x को घटा लेंगे ना, इसको इधर लिया घटा लेंगे तो दूसरा क्या को मालूम स्पष्ट पता चल जाएगा कि ना चल जाएगा। तो आइए देखिए करते हैं हम।
अगर नहीं समझ में आएगा तो पक्का बताना सब, ठीक है ना। चलिए, पर पूरा वीडियो ज़रूर देखना, देखो पक्का समझा कर ही छोड़ेंगे, कैसे नहीं समझ में आता हम भी देखते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाओ। अब हम कहते हैं कि यहाँ मान लेंगे क्या कि पहला मित्र का देखो बाबू, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वर्तमान में कोई भी उम्र माना जाता है, ठीक है ना। आपको कोई भी उम्र मानना होगा वो आपको वर्तमान में मानना होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा सब। तो यहाँ पे मानेंगे कि माना कि पहला मित्र का वर्तमान उम्र कितना है, हम x वर्ष मान लेते हैं। कुछ नहीं दिया है तो क्या मानेंगे हम, x वर्ष है, क्या है, x वर्ष है। अब आइए, अब दूसरा का जो मित्र हुआ होगा कितना होगा, यानी यदि दोनों को मिलकर 20 वर्ष है तो इसका मतलब है इसमें से 20 को ऊपर का घटा लेंगे तो आ जाएगा, दूसरे का पता चल जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे तथा दूसरा मित्र का वर्तमान उम्र बराबर कितना होगा, यानी होगा 20 में से यदि हम x को घटा लेंगे ना तो ये पता चल जाएगा, समझ गए। अब इनकी जो उम्र है क्या है, वो वर्तमान उम्र है। अब बल्कि कहा है 4 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व मतलब पहले, अभी मैंने पीछे जो क्या है जो बीत गया है ना उसकी बात कह रहा है, आने वाला दिन का बात नहीं कह रहा है, समझ रहे हैं ना, यानी पीछे वाला की बात कह रहे हैं। तो पीछे वाला उम्र आपको हम बताए थे, बेसिक में भी बताए होंगे, यानी जो भी उम्र होता है पीछे वाला क्या कीजिए आप घटा लेना, आगे वाला हम जोड़ते हैं किस में, तो वर्तमान उम्र में। क्या चीज़ में, वर्तमान उम्र में। तो आ जाइए यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पहले पहला मित्र का उम्र कर लो, क्या कर लो, उम्र। अब कितना होगा भाई, तो 4 वर्ष पहले की बात कह रहा है, तो 4 वर्ष में क्या करेंगे हम, अब घटा लेंगे, क्या करेंगे हम, घटा लेंगे। तो यानी पहला उसका वर्तमान x उम्र है, इसमें से यदि हम 4 वर्ष घटा लेंगे तब नहीं पता चलेगा 4 वर्ष बाद का उम्र है, चलेगा कि ना चलेगा। तो यानी आपको 4 वर्ष पहले का उम्र इतना होगा उसका, ठीक है ना। अब यहाँ आते हैं, तो ऐसा ही तो दूसरा का भी होगा ना, तो लिखेंगे 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पहले दूसरा का जो दूसरा मित्र होगा ना उसका उम्र क्या होगा बाबू। तो यानी दूसरा का मित्र कितना है, यानी आपका दूसरा का मित्र है 20 माइनस x, इसमें से 4 वर्ष घटा दो, तो 4 वर्ष हम घटा देते हैं, इधर देख लो, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो 20 में से 4 गया तो 16, 16 माइनस x वर्ष, यानी अभी कितना वर्ष के बच्चे, इतना वर्ष के, समझ गए ना। अब यहाँ पे आ जाइए, अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी 4 वर्ष के दोनों यही उम्र हुआ है हमको, इसका उम्र मिला हमको x माइनस 4 वर्ष, इसका मिल गया 16 माइनस x, इनका गुणनफल कितना दिया है, 48 दिया है, तो क्यों ना हम उस 48 के बराबर करें इनको भी, ठीक है ना। तो यहाँ प्रश्न से आ जाइए, प्रश्न से करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आ जाइए यहाँ पे क्या करते हैं, तो यानी कहेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या बोला है बाबू, अब देखो कहा है कि दोनों का गुणनफल, यानी 4 वर्ष पूर्व का उम्र का गुणनफल कहा है, तो 4 वर्ष पूर्व का उम्र यही ना है दोनों का, इसका पहले वाला का ही है, दूसरा वाला का ही है। तो यहाँ पे आ जाओ, यानी x माइनस 4 एगो हो जाएगा पहला का, एगो दूसरा का कितना होगा x माइनस 16, इनका गुणनफल दिया कितना है, तो दिया है कितना 48 वर्ष, समझ में आ रहा है ना। तो देखो अब लिख देंगे हमें यहाँ पे 48 वर्ष। अब यहाँ से निकाल लो, अब हम जानते हैं कि इसमें गुना होगा, फिर इसमें गुना होगा, ऐसे इसमें गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, समझ रहा है ना। तो गुना कीजिए, तो यानी गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 16 में कीजिएगा तो 16x, कितना आ जाएगा 16x, x में कीजिएगा यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका x स्क्वायर, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी प्लस, क्योंकि अब इससे तो हम दोनों में कर लिए, तो अब इससे दोनों में करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से कीजिए तो कितना होगा, माइनस प्लस माइनस से होगा, 16 का कितना होगा 48 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखिए प्लस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा 4 में 1 से गुना होगा तो 4x हो जाएगा। अब बराबर कितना हुआ 48, समझे ना। अब देखिए यहाँ से 16x है और यहाँ पे तुमको 4 गो x चीज़ है तो क्या हो जाएगा 20 गो x कह दे हम 4 गो। अच्छा देखो यहाँ पे हम कुछ गलती कर दिए हैं। क्या गलती है, 16 को 64 ना होता है तो हम 48 लिख दिए हैं, तो यहाँ पे क्या करो 64 लिख दो, हो गया। अब आ जाइए, अब हमने तो इसको 4 को और 16 को जोड़ दिया तो 20 हो गया। और यहाँ पे अब क्या बच गया -x² बच गया। आय आपका अब तो इधर ले लिए, अब यही ना बचा तो इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में कर लेंगे। अब बराबर कितना हो जाएगा 0, हो गया ना। अब इसको द्विघात के रूप में ला, अच्छा इसको अभी छोड़िए दिए हैं। अच्छा पहले इसको लिखिए लो, 64 हो जाएगा, अब माइनस आपका ये हो जाएगा 48 बराबर 0 में। अब कितना होगा आप शायद इसको पहले एक बार और कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ई, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 और 6 4 8 कितना होगा 12 के 2, ये जगह 10 1 11 1 12 हो जाएगा 10 1 11, देखो ना 8 4 12 के 2 और 6 4 10 वहाँ से लेके 11 बराबर कितना होगा 0। अब इसको हम द्विघात के रूप में ला लेते हैं तो ये हो जाएगा -x², आई प्लस में आपका 20x हो जाएगा, समझे। और यहाँ पे हो जाएगा -112 बराबर 0। इसमें से आप क्या करो माइनस कॉमन कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉमन कर लोगे तो माइनस, तो यहाँ देखिए माइनस था तो कॉमन कर लिए, तो अब यहाँ जो होगा बीच वाला क्या होगा चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ बदल दो प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो आपका 20 हो जाएगा। और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, समझे ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब क्या बच गया हमारा, इसको इधर भेज लो कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। चलिए अब इधर नहीं जग अट रहा है, ठीक है ना। अब हम इधर आ जाते हैं, अब इधर कर लेते हैं। देखिए कैसे, जब इसको इधर भेज लेंगे ना तो हमारे पास क्या बचेगा, यह ना बचेगा x² बचेगा, यानी x² बचेगा। अब माइनस में बच जाएगा 20x, आई बच जाएगा कितना +112 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कहा है पहले ही क्वेश्चनवा में कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो हम पता पहले कर लेंगे कि इसका संभव है कि न है। तो संभव के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डी उसका निकालो, यदि द्विघात के रूप में है तो डी निकालो, और यदि उसका संभव होगा तो पक्का है कि उसका मतलब मान आएगा। आज जहाँ डी का वैल्यू अगर 0 से अगर कम आया यानी माइनस में आया तो वो संभव नहीं होता है, समझ गए ना। तो यहाँ से आ जाओ, अब देखिए हम डी निकालते हैं, तो डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। अब यहाँ देख लो तो b कितना है आपका 20 है ना, तो 20 का आप स्क्वायर कर लो, और यहाँ पे माइनस, और 4 के 4, a का मान कुछ नहीं है तो 1, और c का वैल्यू कितना है 112, हो गया कि ना हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो 20 को जब स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 400 हो गया। इसको देखिए माइनस में होगा, और 4 एकम 4 मतलब 4 से गुना कीजिएगा, एक में तो 4 ही आएगा, और फिर अभी 4 से 112 में कर लीजिए गुना, तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, इसका भी 4 एकम 4। अब यहाँ पे देखो अब तो माइनस वाला बड़का हो गया, तो इसमें से हम इसको घटा लेंगे, यानी 448 में से 400 गया तो माइनस में आपका 48 आ गया। ये बताइए, हम आपसे पहले ही ना बोले हैं कि यदि डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर आता ना तभी भी इसका अस्तित्व होता, अगर 0 से बड़ा भी होता ना तभी भी इसका अस्तित्व हो जाता, समझे ना। अब बल्कि यहाँ पे क्या हुआ है कम में आ गया है, तो बताइए इसका संभव है हल करना, नहीं ना है, तो इसका क्या होगा, इस तरह से इसका हल नहीं होगा। तो हम लिख देंगे इसका अस्तित्व क्या है, यानी इसका मतलब स्थिति क्या है, संभव नहीं है हल करना, समझ गए ना। तो इसका कहेंगे कि ये संभव नहीं है, हल करना क्या होगा, यह संभव नहीं है, तो लिखेंगे हल करना यह संभव नहीं है। अब जान गए ना कहे नहीं संभव है, और यदि यहीं पे अगर बढ़ आ जाता चाहे 0 के बराबर आ जाता ना तो पक्का है कि वो उसका हम संभव था हल करना, यहाँ आ गया तो हम कहेंगे कि इसका संभव नहीं है, समझ गए ना। यदि समझ में आ गया तो एक लाइक दबा देना सब, काहे से इससे क्या होगा, हमको बड़ा मोटिवेशन होगा, ठीक है ना, कि क्या कर रहे हैं हम भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, समझ रहे हैं सब। चलिए अब हम मिलते हैं अगला वीडियो अगला